आप लोग का आज एक बेहतरीन चीज आप लोग का आज हम बता रहे हैं, बेहतरीन चीज आपको बता रहे हैं सर जी। इस सबसे तो एग्जाम में कैसे लिखा जाता है सर। कहावत में इंसान कामयाबी नहीं है, उसकी सिस्टम कामयाबी है। बहुत बच्चे को यह होता है कि सर कैसे लिखेंगे गद्यांश को, कैसे प्रश्न संख्या लिखेंगे, आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिखना है नहीं इसको बाद में लिखना है। ये बच्चा को डॉट रहता है कि सर मान ली सर हमको क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, तो ऐसा टेक्निक बताइए जो टेक्निक के अनुसार हम लिख दे तो हमको नंबर आएगा सर। तो जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे बच्चा को बताया हो वो किया है, उसका परिणाम है कि आज बहुत 95-96 हिंदी में नंबर आया है बच्चे को। बहुत बच्चे को 80 से ऊपर आता है, बहुत बच्चे को। ये टेक्निक जो आज बता रहे हैं, ये टेक्निक को अपना देना, गारंटी करता हूं कि आपका नंबर बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले आप जैसे ही हिंदी का प्रश्न जिस दिन आपका हिंदी का एग्जाम होगा, तो सबसे पहले आपके सामने में गद्यांश आता है। लेकिन याद करना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ दिया जाता है। बहुत बच्चा क्या करता है सर जी, ऑब्जेक्टिव को छोड़कर सब्जेक्टिव बनाना क्या करता है, चालू कर देता है। लेकिन याद करना उसकी ऑब्जेक्टिव का टाइम फिक्स रहता है कि 1.5 घंटा के बाद आपकी ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, ले लेगा। आप पहले क्या कहती है कि सब्जेक्टिव बनाना चालू कर लिया, आप सोचेंगे बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। लेकिन पहले हमेशा क्या बना, पहले क्या ना पड़े ऑब्जेक्टिव बनाना है सर जी। क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव बनाना है। तो चलते आज आप लोग को हम बताते हैं सब्जेक्टिव में पहले क्या लिखेंगे ताकि मेरा नंबर उठ जाए। तो बाबू याद करना कि सबसे पहले गद्यांश आता है, 2 गद्यांश पूछेगा और दोनों 10-10 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का, 10-10 नंबर का पूछता है। और 10-10 कितना हुआ, 20। और 20 नंबर आपका कम नहीं होता है बेटा, बहुत हो जाता है। गद्यांश सबसे इजी है, बस उसकी एक सिस्टम होती है, उसकी एक लिखने की तरीका होता है। उस तरीका से लिख दो, आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, एकदम आसान है। कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे गद्यांश लिखेंगे ना, तो प्रश्न 1 में क और ख लिखा रहेगा। क्या लिखेगा, क और ख, मतलब लिखा आता है किसी एक प्रश्न का उत्तर दे, किसी एक का क्या करे, उत्तर दे, या तो क या तो ख। लेकिन आपसे हमसे विनती करता हूं सर कि कभी भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या करना है, गद्यांश दोनों क और ख को पढ़िए, जो आपको सटीक भाषा में लिखा हुआ है, अच्छा भाषा में लिखा है, उसको पहले क्या करना, लिखना। कम से कम एक गद्यांश में 15 मिनट आपको टाइम देना है। कितना, 15 मिनट आपको समय देना है। 5 मिनट लिखने में और 5-10 मिनट क्या करने में, 5 मिनट पढ़ने में और 10 मिनट लिखने में। सर ये 10 नंबर का सवाल है। कितना नंबर का, एक निबंध आपको क्लास 10वीं में एक निबंध पूछता है, कहता है 250 पेज में लिखे, 300 पेज में नहीं, 300 शब्द में कहता लिखने के लिए। लेकिन सर वो भी 10 नंबर का है और गद्यांश भी 10 नंबर का है सर जी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर आप 15 मिनट अगर दिल से समय देते हैं सर जी, तो हो सकता है कि आपका 10 का 10 मिल सकता है। लेकिन निबंध क्या आपको 15 मिनट हो जाएगा, नहीं हो सकता सर। वहां अपनी मन की बात लिखोगे, लेकिन यहाँ कोई मन की बात नहीं है। यहाँ ऊपर में लिखा आता है, उसको देखकर नीचा में प्रश्न पूछता है, प्रश्न को देखकर क्या करना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। तो देखिए पहले क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका देखिए आप लिख दिए। पहले आपको बीच में ही लिखना है, कात में नहीं लिखना है, कि बीच में लिखोगे तो चेक करने वाले को सामने से नजर आता है। यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे प्रश्न संख्या, यहाँ पे अपने 2 दिया हो, आपको प्रश्न संख्या 1 है तो 1 दे दिए। प्रश्न साफ साफ लिखना है। बहुत बच्चा है ना कर देता है, ऐना करता है, शॉर्टकट मारता है। शॉर्टकट नहीं मारना है, हमको अधूरा छोड़ना ही नहीं है, हमको पूरा लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया कि प्रश्न संख्या 1 और 1 का कौन जवाब दे रहे हैं, क या ख। तो जो अगर आपका ख है तो ख और क है तो क। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ख। ऐसे इसको घेर लेना है, बीच में, कात में नहीं, कहां पर, बीच पन्ना में, और इसको अंडरलाइन मार देना है। अंडरलाइन जो मारिएगा तो पूरा अक्षर में सटा के नहीं मारना है, थोड़ा
हटा के मारना, मार लोगे ऐसे करके। सर अब करना क्या, गद्यांश में कभी कभी क ख ग घ लिखा रहता है, कभी कभी रोमन में भी लिखा रहता है। अब बच्चा करता क्या है सर जी कि सब में उत्तर उत्तर देता है, सब में उत्तर देना आप लोग का देना नहीं है। अगर क है तो क, ख है तो ख, ग है तो ग, यहां पर लिख जाओ। लिख लिया, जैसे एक लाइन। और ध्यान सुनिएगा, पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो पूछेगा वही जवाब देना है। तो क्वेश्चन लिखाएगा कि राम का पिताजी गरीब है, राम अमेरिका में रहता है, राम का पिताजी गरीब है और राम कहाँ अमेरिका में रहता है। नीचा में क्वेश्चन पूछा रहेगा, एक देखे कि राम कहाँ रहता है, आप क्या बोलेंगे, तो राम अमेरिका में रहता है। बहुत पता क्या कहता है कि पन्ना भरने के लिए दो चार को लाइन 5-7 लाइन क्या उसको हटा दिया पन्ना भरने के लिए। लेकिन गद्यांश का मतलब होता है सटीक जवाब देना। क्या देना, सटीक जवाब देना। फिर दोनों पूछेगा कि राम का पिताजी क्या है, तो आपने पढ़ा ना कि राम के पिताजी क्या है, गरीब है, तो हम क्या कहेंगे, राम का पिताजी गरीब है। बात को समझ रहे हैं। अक्सर तो सभी यहां पर लिखागा कि राम का पिता, ध्यान से बेटा, गरीब है और यहां फुल स्टॉप, मतलब इसका आंसर यहां से यहीं होगा। जहां फुल स्टॉप हो गया वो है तो इसका आंसर होगा। आप समझ रहे हैं, तोमा तोमा हो तो हड़कना नहीं, जहां पूरा फुल स्टॉप है वहां तो उसका आंसर होगा। तो ऐसे ही पूछता है क्या भारी है सर जी, भारी है, नहीं भारी है। तो आप करना कि यहाँ पर क ख है तो क ख, एक दो है तो एक हो, जब एक हो जाए पूरा लाइन जब अट जाए सर जी, तो करना क्या, दूसरा लिखने के लिए एक लाइन को क्या कर देना, छोड़ देना। ये लाइन मेरा पूरा अट गया, ये लाइन पूरा अट गया, तो अब एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन लिखना। समझ आ रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा क्या जो आप जवाब दिए वही उसका आंसर होगा, नहीं। अब दो को भी ऐसे लिख देना, सटीक जवाब। फिर जब हो जाए तो तीसरा भी एक लाइन छोड़ के, चौथा भी और पांचवा भी ऐसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक एक लाइन क्या करेंगे, छोड़ेंगे। क्या ना, हाँ ऊपर में गद्यांश एक चीज ना, कि गद्यांश आप लोग चीज लिख देना पहले, ये गद्यांश ऊपर में लिख दीजिएगा, ऐसे अंदर मार देना, तब चालू करना, ऊपर लिख देना। इतना करने के बाद एक गद्यांश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर जी, एक गद्यांश जब हो गया तो कम से कम एक लाइन और दो लाइन को छोड़ेंगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। एक दो लाइन क्या करेंगे, छोड़ देंगे और फिर वही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो अलग चीज है। फिर यह तो हम लिख लेंगे कि प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2, और यहाँ क है तो क। ये आप नहीं करना बेटा कि हम क लिखे तो कोई लिखना, ये करना आप लोग का, आपको जो भी अच्छा हुआ करना, ऐसे ही लिख लेंगे प्रश्न संख्या 2 और 2 का क है तो ऐसे ही अंडरलाइन मार लेंगे। ओके बेटा, समझ में आ गया। और जैसे पहला मैंने बताया हो वैसे यहां भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 10 नंबर का 10 और 10 20, अगर ऐसा आप सटीक आंसर पन्ना में भरिएगा, कि पन्ना भरने के लिए कुछ न करें, बहुत क्या करता है, क और ख कुछ पढ़ता नहीं है, क और ख दोनों का जवाब देता है, दोनों का जवाब देना नहीं है, एक का जवाब देना। क्या करना है बेटा, इसी एक का क्या करना है, जवाब देना है। किसी को दिक्कत समझ में आ गया, या तो क या तो ख। अब मैंने हो गया, तो प्रश्न संख्या 2 में मैंने क्या किया, ऐसे ही कर दिया, यही तो हो गया। लेकिन अक्सर बेटा, क्योंकि एग्जामिनर में जो होता है क्या कि 2-4 पन्ना शुरुआत का 2-4 पन्ना जो होता है ना, वह सही होना चाहिए, घस घुस नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2-4 पन्ना अगर सही निकल गया तो चेक करने वाले को माइंड में पॉजिटिव उत्पन्न हो जाता है, नहीं बच्चा सही लिखा है। एक सही एक कट कर दो, काट कुट देता है, इससे गैदरिंग हो जाएगा, उसको चेक करने में मजा नहीं आता है। 2-4 पन्ना अगर आप सही लिख दिए, उसके बाद अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो बड़ा गलती भी लिखते हैं, क्योंकि चेक करने वाले के मन में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव अगर आ गया सर जी, तो आपको के मन में यही होगा, नहीं ये बच्चा गलत लिखने वाला नहीं है। पक्का समझ में आ गया, गद्यांश ठीक है, लिख लोगे पक्का ना। अब सर जी इसके बाद आप लोग ये प्रश्न 1 और 2 हो गया,
3 में आप लोग को ध्यान सुना, प्रश्न संख्या 3 को नहीं लिखना आप लोग का है। 3 में पता क्या आता है, निबंध रहता है। निबंध पहले आप लोगों ने लिखना है, निबंध को छोड़ना है। पहले बताऊंगा निबंध कब लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या आता है, 3 में निबंध रहता है। जो कहेगा इतना शब्द निबंध में क्या लगेगा, 300 शब्द में, उसको छोड़ देना है। इसलिए छोड़ना है सर जी, तो अक्सर बच्चा निबंध जो है ना अपना मौन से लिखता है, तो मौन से लिखने में क्या कहता है, उस समय आपका बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, डायरेक्ट आप चल जाना प्रश्न उत्तर पर। कहा जाना, प्रश्न उत्तर। जहां के ना 10 को पूछेगा और जवाब देने के लिए 5 को। कहां पर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए ऊपर में लिख लेंगे प्रश्न उत्तर, ऐसे ही लिख लेंगे प्रश्न और उत्तर, घेर के अंदर लाइन, और फिर लिखना प्रश्न संख्या 5। 5 में ही प्रश्न उत्तर पूछता है। प्रश्न संख्या मैंने क्या कर लिया, 5। वहां पे आपको क ख ग घ लिखा रहेगा, या तो 1 2 लिखा रहेगा। करना क्या बेटा, क है तो क, ख है तो ख, ग घ। उसमें करना इसी, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, 10 में से कितना जवाब देना है, 5 को। और हुआ क्या, उस 5 में से आपको 3 को आ रहा है और 2 आता है, थोड़ा बड़ा आता, थोड़ा बड़ा नहीं आता है। तो पहले याद करना सर जी, ये जरूरी नहीं है कि पहले हमको क ही लिखना है। क में अधूरा आ रहा है, लेकिन ग जो है, ख जो है पूरा पूरा आ रहा है, तो पहले पूरा वाला लिखना। 3 को ऐसा है, 3 को ऐसा लिखना तो बिल्कुल क्या आता है आपको सही। ये नहीं कि सीरियल वाला लिखना है, किसी 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, 3 को सही हो गया। अब सर जी तीनों को भी चेक करेगा, तीनों क्वेश्चन को तो सही निकल गया। अब 2 आपको क्या आ रहा है, गलती फलती आ रहा है, तो उसके मन में फिर उत्पन्न क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव उत्पन्न हो गया। वो उसको बुझाएगा नहीं, ये बच्चा बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि उतना उसके पास समय कहाँ है। एक एक चीज पढ़ने के पास समय होता नहीं है सर जी। बस 1 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचा पढ़ता है, क्यों मार देगा आप लोग का। बस ये 2 क्वेश्चन क्या करेंगे, अपना मन से क्या करेंगे, लिख देंगे। ऐसा नहीं है सर कि नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, बाद में क्या करेंगे, लिखेंगे। ऐसा करना आप लोग का नहीं है। तब ये क्या करना, आप लोग को लिख देना है। तो पहला में क्या करना है, गद्यांश। क्या करना है, गद्यांश। 1 में गद्यांश, प्रश्न संख्या 2 में भी क्या है, गद्यांश। 1 में कहा जानेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे को प्रश्न उत्तर आता रहता है। प्रश्न उत्तर क्या करता है, आता रहता है। हमने डायरेक्ट कहा जाएगा प्रश्न संख्या 5 में ऐसे लिखेंगे, बीच में कात में मत लिखिएगा, सामने में लिखिएगा, और एकदम अच्छे वर्ड में लिखिएगा, साफ साफ, ताकि एग्जामिनर को भाई साहब आपसे तुमसे पूछते हैं कभी कभी रोड पर ब्रेकर क्यों दिया जाता है। कारण है सर जी कि ब्रेकर देखने के बाद क्या करता है, ब्रेक मारता है नहीं, ताकि वहां रुकता है। जो इंसान ब्रेकर को तरपा देता है वो सोचता है कि मैं बड़का गाड़ी चलाने वाला हूं, लेकिन कभी न कभी वो एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। ब्रेकर का मतलब आपको सीखना पड़ेगा। ब्रेकर का मतलब है यहाँ घटना है, यहाँ दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्रेकर दिया गया है। तो जो इंसान ब्रेकर पर रुकाता है वो सलामत जाता है। तो यही है ब्रेकर। ये क्या है, ये ब्लैक अक्षर में, कौन सा, ये ब्लैक में लिखना है। कहाँ लिखना है, ये सब लिखना है ब्लैक अक्षर में, और जो लिखोगे वो क्या चीज में, ब्लू में। तो दोनों से ऑर्डर मिला, ब्लैक और ब्लू से, लेकिन लाल पेन से मत लिख दीजिएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पर हम लिख लेंगे। जैसे लिखोगे सर जी, आप ये उम्मीद करना कि ये लाइन पूरा अटना चाहिए। बच्चा क्या करता है, यहाँ से यहाँ लाया, एक लाइन यहाँ पर, एगो यहाँ ले गया, तो एगो यहीं छोड़ दिया, तो देखने में अच्छा नहीं। पूरा लाइन को भरिएगा। जब लाइन पूरा हो जाए सर जी, तो एक लाइन जब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे ना, तो बच्चा फिर क्या करता है, प्रश्न संख्या लिखता है। प्रश्न, यहाँ प्रश्न संख्या नहीं लिखना है, क ख ग है लिखना है आप लोग का, समझ में आ रहा है ना। बच्चा क्या करता है, सब में उत्तर उत्तर लिखता है, इस सब में उत्तर, इस उत्तर लिखना आप लोग का नहीं है। ऐसे ही जब 1 हो जाए तो 1 लाइन छोड़ देना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। पांचवा के बाद आपको छठा क्वेश्चन, वहां आपको छठा, और वो थोड़ा बड़ा में पूछता है। एक क्वेश्चन आंसर पूछेगा और एक पूछेगा भाव और स्पष्ट करे। क्या करे, तो क और ख दोनों से कोई आपको एक ही बना है, और वो कम से कम 100 वर्ड में लिखने के लिए कहता है। कितना वर्ड में, 100 वर्ड में कहता है। तो दोनों को पहले आप देख लेना सर, है ना। प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 6, क है तो ख, ग है तो ग, क और ख रहता है, क और ख लिख लेंगे। समझ में आया बात, सर जी। इतना करने के बाद सर जी, अगर कभी कभी कहेगा भाव और स्पष्ट करे, क्या कहेगा,
भाव स्पष्ट करने के लिए कहेगा तो पहले यहां पर लिख देना भाव। क्या लिख देना बेटा? भाव। और भाव पर क्या लिखना? प्रस्तुत पंक्तियां यहां से लिया गया है जिसका लेखक ये है। ये लिखो तो भाव में प्रस्तुत पंक्तियां यहां से लिया गया है जिसका लेखक ये है। अब यहां लिखना अर्थ। फिर क्या लिखना? अर्थ। और अर्थ में क्या करना है? आपको यह पता लगाना है कि इस कविता के लाइन से कहना क्या चाहता है। कहना क्या चाहता है? बच्चा समझ आता है कि ये लाइन यहां से पूछा हुआ है, पता है, पूरा किताब पे उल्टा देता है, पूरा किताब पे यहां पर लिख देता है, वहां पे गलत हो जाएगा सर जी। वो लाइन में क्या कहना चाहता है वही लिखना आप लोग का। समझ में आ रहा है ना? वही सटीक आंसर लिखना। कितना वर्ड में? 100 वर्ड में। छोड़ के चला गए 5 नंबर का पूछता है, आपकी बर्बाद हो जाएगी सर। ये भी कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर? आवेदन पत्र। वहां 2 चीज लिखा था, प्रश्न संख्या 4 में लिखा होता है किन्हीं एक का उत्तर दे। एगो रहेगा आप लोगों आवेदन पत्र, एगो रहता है पत्र। एगो लिखा रहेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा फीस माफ करने के संबंध में। एगो लिखा रहेगा कि अपने पिताजी के पास एगो पत्र लिखे। क्या लिखे? एगो पत्र, एगो था आवेदन पत्र। तो हमेशा आपको क्या लिखना है? आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है? तो ऐसे ही हम लिख लिए प्रश्न संख्या 4 आवेदन पत्र है ना, आवेदन पत्र। अगर आप चाहते हैं पत्र तो यहां लिख देना पत्र। बात समझ आ रहा है? जो लिखो वही हमने लिखा दिए यहाँ, तो हम शॉर्टकट लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? शॉर्टकट। कभी आप लोगों को वीडियो बना के भेज देंगे कि कैसे कैसे लिखना है, तो सबसे जरूरी सीख लीजिए। यह लिखना सेवा में। क्या लिखना? और जहां में लिखा है ना, जस्ट उसके नीचे से ही श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो स्कूल के नाम भी देना। बहुत बच्चा नाम छोड़ देता है, स्कूल का नाम नहीं देता है, वो नाम दे दोगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हमको यहीं से लिखना, आपको यहाँ पूरा लाइन भर गया तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये लिखना था। जब ये हो जाए तो एक लाइन छोड़ के लिखना विषय। क्या लिखना? विषय में क्या था? परीक्षा फीस माफ करने के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया परीक्षा। यहाँ पर ऐसे देना, ऐसे करके, और यहाँ पर अंडरलाइन मार देना। ये अंडरलाइन नहीं मारना है, ये अंडरलाइन नहीं मारना है, ये ध्यान देना। इसमें अंडरलाइन मारना नहीं है। फिर मैंने लिख दिया परीक्षा फीस माफ करने के संबंध में जो कुछ भी है, और जस्ट एक लाइन छोड़ यहाँ क्या लिखेंगे? महाशय। क्या लिखेंगे? और महाशय जस्ट बाद यहाँ से नर्म निवेदन है कि आप अपना नाम वर्ग लिखना है, अपना नाम और वर्ग। फिर लिखना कि मेरे पिताजी एक बहुत गरीब किसान है। बहुत क्या है? गरीब किसान है। मेरे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, अनाज तक नहीं है, तो मैं परीक्षा फीस कहां से दूं? अतः मैं श्रीमान से निवेदन, साफ लिए तो मैं श्रीमान से निवेदन करता हूं कि मुझे कृपया परीक्षा फीस क्या किया जाए? माफ कर दिया जाए। इसलिए इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। ये लिख दिया सर जी। लिखने के बाद ऐसे यहाँ पर लकीर पार देना। आपका आज्ञाकारी छात्रा तो छात्रा, क्रमांक, वर्ग, और हमेशा याद करना कि आवेदन पत्र में हमेशा दिनांक यहाँ लिखा जाता है पीछे में, और पत्र में हमेशा सामने में लिखा जाता है। प्रिय मित्र के सामने में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन हमको किसका लिखना है? आवेदन पत्र। अब अंतिम जो बच गया मेरा प्रश्न संख्या 3, जहां आपको कहेगा निबंध लिखने के लिए। क्या कहेगा? निबंध। यहां बच्चा फंसता है सर, उसको अंत में लिखना है, और उसके लिए कम से कम आपको आधा घंटा आपको बताना पड़ेगा। कितना घंटा? तो आपको ऐसा तो भाई तब हो सकता है जब आपने कई बार परीक्षा दिया है, कई बार आपने क्या किया है? प्रैक्टिस किया। जो प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में हम किस क्वेश्चन लिख लेंगे। ये प्रैक्टिस से ही बहुत कुछ कहते हैं, चलो ना एग्जाम में तोड़ देंगे, पेन तोड़ देंगे, पन्ना फाड़ देंगे। पता चला कि बेटा तो खुद को फाड़ जाओगे, लेकिन पेन और पन्ना फटने वाला नहीं है। बहुत बच्चे गांव घर के बच्चे सर जी ना, एक बहाना है एग्जाम देना सर। वो खुद को डिस्टर्ब करता है, अपने तो पढ़ता है नहीं, वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है। तो एग्जाम में दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आप अपने काम से मतलब रखिए। उसको बोलने दो, वो बोलते ही रहेगा। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? हमको एग्जाम देना, मैं एग्जाम दूंगा, मैंने बहुत पसीना गिराया हूं सर। और ये आप लोग जो 365 दिन आपने प्रैक्टिस किया सर जी, ये आदत हो जाएगी। फिक्स है कि जितना देर में आप घर पे टेस्ट करते ना, उतना ही देर में आप लोग एग्जाम में भी हो सकता है। एग्जाम में 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा दिमाग देना पड़ता है, समय लग जाता है कि नहीं सर जी? तो बस 10 से 15
लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये वादा है सर जी, जैसे बताया ना, जिस तरीका से मैं बताया हूं, अगर वो तरीका करके देखो, अगर आपको हिंदी में 90 से ऊपर नहीं रहा तो फिर कहना। मैंने, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैंने कई बार मैंने पढ़ाया हूं, मेरे बच्चे को आया है 95 96, और कितना बच्चा को तो 80 85 से पार रहता है। अगर ये गलत होता तो हम बताते आप लोग नहीं बता सकते। इसलिए ये अच्छी चीज है सर जी, ये कोई सिखाने वाला नहीं है, वो जो नहीं, आपको ज्ञान के लिए, आपके पास होने के लिए, अच्छा मार्क लाने के लिए सबसे आसान तरीका है। अब बच गया सर जी क्या चीज? निबंध। क्या बच गया? निबंध बच गया सर जी। निबंध में देखिए 4 को लिखा है, अब कहता है किसी एक पर निबंध लिखे, किसी एक पर क्या लिखे? निबंध लिखे। और कभी लिखेगा महात्मा गांधी लिखा रहेगा, महात्मा गांधी। और एक चीज याद करना बेटा, यहाँ तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? और नीचा में एक जगह लिखेगा भूमिका, यहाँ लिखा जाता है क्या चीज? भूमिका। दो में लिखा है कुछ भी, यहाँ लिखेगा वर्णन, ये कुछ भी हो जाता है, वे वर्णन या वे का कुछ भी लिखा रहेगा आप लोग का। इसे आप लोग क्वेश्चन मेरे पास तो है नहीं, आप लोग का अभी दिखलाते आप लोग का। फिर यहाँ तक 4 5 को लिखा रहेगा। फिर यहाँ लिखा है ख में बकरीद, यहाँ क्या लिखेगा? बकरीद लिखाएगा। और फिर यहाँ पर एक में लिखा भूमिका, फिर 2, फिर कुछ और लिखा रहेगा, कुछ और, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पे 4। बच्चा करता है क्या सर जी? देखिए आपको ध्यान से, आपको देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है, यहाँ पर आपको देखना सब। यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी, भूमिका है, प्रारंभिक जीवन है, शिक्षा है, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष है, भारतीय, ये लिखा है ना, ये लिखा जाता है। और नीचा में लिखा है बकरीद, इस्लाम में प्रदूषण है ना, पसंद। तो किसी एक पर आपको लिखना है, क्या करना है? किसी एक पर लिखना है। बच्चा क्या करता है पता है सर जी? इस सब पर लिख देता है, महात्मा गांधी, बकरीद, इसका मतलब समझ नहीं करता है। भैया क्या करना है, ये जो वहां पर लिख देंगे निबंध, साफ साफ क्या लिखेंगे? निबंध। प्रश्न संख्या क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, और फिर लिख देंगे निबंध लिखेंगे। ये निबंध लिख देंगे, जैसे था ना आवेदन पत्र, ऐसे ही क्या लिख देंगे? निबंध लिख देंगे। अब करना क्या है, जिस पे लिखोगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ निबंध, तो ऐसे लिखना, निबंध देकर ऐसे। और किसका बनेगा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये लिख लोगे, इसको अंडरलाइन मार देने से। जिस पे लिखोगे ना, जिस पे तो लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना आपके सामने है ना आवेदन पत्र, यहाँ पर हम लिख लेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और देने के बाद सर करना क्या? यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे क्या सर जी? पहले क्या लिखा है? भूमिका ना, तो ये देना, यही मेन पॉइंट है एक। और यहाँ लिखेंगे भूमिका। अब करना क्या बेटा? आपको पता नहीं है, अब पता हमको पता लगाना भी नहीं है कि भूमिका का मतलब क्या होता है। आपको क्या है वर्ड में? कितना वर्ड में? ये लिखना ब्लैक पेन से। कौन पेन से? ब्लैक पेन से। और यहाँ पर क्या करना सभी? एक लाइन छोड़ के यहाँ से आपको जो मर्जी आवे 50 वर्ड तक। कितना वर्ड तक? 50। जो भी बन रहा है, ये नहीं कि लिखना, हमको जानना नहीं, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनोगे तो फिर वही होगा हालत तुम्हारा। ओके चलिए, इतना तो 50 वर्ड हो जाए, तो दूसरा में क्या लिखेगा? उसे लिखा वर्णन करने के लिए। क्या करेंगे? वर्ण कुछ हो जाता है, कुछ भी। हाँ, हमको इसका मतलब नहीं जानना है, हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? 2, और लिखेंगे वर्णन, ऐसे मार देंगे। मान दिए। फिर क्या करेंगे? फिर 50 वर्ड क्या करेंगे? लिख देंगे। समझ में आ गया? ब्लैक पेन ऐसे करते करते, एक लाइन छोड़ के करते, सब पे लिखना है। जब ये हो जाए, 5 हो जाए, तो पता क्या करता है? इस पर भी लिखना चालू कर देता है। ये लिखना, अगर आपको लिखना बकरीदे में, तो बकरीद में 4 को जो पॉइंट जो लिखा है ना, इस पर लिखिए। बाकी एक हो गया, मेरा हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया आप लोग का? किसी बच्चे को दिक्कत? पक्का आ गया? अगर ऐसा आप लोग कर देते हैं तो भाई साहब, मैं तो इतना कर सकता हूं कि अगर करके आ जाओगे, छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन, तो नंबर देना स्टार्ट है। छोड़ के आ जाओगे तो कोई बिहार बोर्ड जी, आपका ससुर जी नहीं है, आपको पिताजी नहीं है ना, कि आपको नंबर देगा। लिख कर आओगे, वो नंबर देगा ही देगा, लेकिन वही है सिस्टम से। क्या चीज है? सिस्टम से लिखना, जिसे बताएगा वैसे लिखना। आपका नंबर 100% है कि मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन छोड़ने का कारण है कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं किए।
घर पे प्रैक्टिस करके आ जाओगे सर जी, क्या आपको लग रहा है कि कुछ छूटेगा? नहीं। दुनिया की कोई भी चीज होता है ना तो पहले प्रैक्टिस किया जाता है। अगर युद्ध लड़ने के जाना है ना तो युद्ध से पहले कम से कम आपको 1 महीना में क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चे को अभी बीएसएफ में नौकरी हुआ है, किसी भी चीज नौकरी हुआ है, तो पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जब उसकी परीक्षा हो तो उसे फेल ना करे। सब कुछ बताया जाता है। ऐसे ही सर जी ये 365 दिन में सर जी 5 दिन काट के 360 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस देना पड़ेगा, आपको पसीना गिराना पड़ेगा, तभी आपका सफलता मिलता है बेटा। और जो परीक्षा को बकवास समझता है उसकी जीवन बर्बाद हो जाता है बेटा। और ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है ना। इसीलिए इतना जी तोड़ मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आप अपने इलाका का शान बन जाइए, अपने देश की पहचान बन जाइए सर जी। एक बार सोच को देखो, जो बच्चा टॉप करता है ना बेटा, जो बच्चा टॉप करता है ना, उसके पास सर जी अनेक मीडिया आएगा, लोग पर लोग आता है उसे मिलने के लिए। इतना तक जिस राज्य में उस राज्य का मुख्यमंत्री उसके सामने आता है, कितनी खुशी की बात होगा सर। हर घर में हर जगह आपकी नाम नाम नाम, एक बार सोच के देखो और आप पहचान बन जाओगे सर। क्या वो इंसान भगवान के घर से ही आया था? नहीं, वो इंसान को भी मेहनत करना पड़ेगा, उस इंसान को भी 365 दिन पढ़ना पड़ेगा, तब वो बना है। वो इंसान को समय को बचाना पड़ेगा, तब वो बना है सर जी। वो बन के नहीं आता है। वो चाहे कि मैं 1 महीना पढ़ लूं, मैं टॉपर बन जाऊं, नहीं बन सकता है। उसके लिए भाई साहब ये 365 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी कोई शादी में जाना है, कोई मेला में नहीं जाना है, कोई प्रोग्राम में नहीं जाना है सर जी। आपकी मेला उस दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा। मिठाई उस दिन खाना है जिस दिन मेरा रिजल्ट निकलेगा। और पहले ही है साहब, आज मौसी गाँव, आज नानी गाँव, आज उस मेला, आज उस मेला। तो भाई साहब एग्जामों में आपको मेले के बारे में ही लिखना पड़ेगा। क्या नंबर मिल जाएगा? लग रहा है ये ख्वाब है। बहुत बच्चे अभी भी आपा उड़ा दिया है कि बिहार बोर्ड में जाओ, जो मन सो लिख देना, पास कर देना। ये बेटा इस बहकावा मत जाना, उस बहकावा मत जाना। जो इंसान ये बात को बोल रहा है ना, वो गब्बार है, वो बैठा हुआ इंसान है। अच्छे इंसान के पास ये शब्द बोलने का समय नहीं है। वो बोलता है बेटा तू मेहनत करो, मेहनत करो, जो मेहनत किया है वही चीज वहां पर जाकर लिखना। लेकिन जो कोई बोल रहा है कि जाओ बिहार बोर्ड में जे मन से शायरी गाना ताना सब कुछ लिख दिया, नंबर मिलने कर, तो ऐसा नहीं है सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं होती है। कब तक मैट्रिक में पास कर जाओगे? फिर इंटर कहां गया? 12th कहां गई? पार्ट 1 पार्ट 2 कहां गया? कहो न कहो आप फंस जाओगे बेटा। और जिस दिन फंस गया उसी दिन से आपकी लाइफ शफट, उसी दिन से आपकी लाइफ खत्म। और लाइफ एक बार खत्म हो गया, एक बार इंसान के नजर से आप गिर गए ना, कभी उठने वाले कभी नहीं। नजर से गिरा हुआ इंसान कभी उठता नहीं है बेटा। वो हमेशा जिंदगी भर उसके सामने में तू भले कितना महान क्यों न बन जाओगे, लेकिन उसके सामने में तो गिरा हुआ है, वो आपके बारे में गलत सोचेगा ही सोचेगा सर जी। तो इतना करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। दिन रात कुछ बच्चे हंस रहा है, हाँ कुछ बच्चे हंस रहा है सर। जिंदगी धन्य हो जाएगी सर, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रही है? ये नहीं मिलेगा सर। समय का नाम है कि जो मुझे बर्बाद किया है ना, मैं उसे तरपा तरपा कर मैं मारूंगा। और मरता है बेटा। समय की पहचानो, है ना? टाइम इज मनी, है कि नहीं? समय ही क्या है बेटा? धन है। इसको जाने मत दो। जिस समय हम लोग थे सर 10वां में सर जी, अगर 10 मिनट का टाइम बर्बाद हो गया तो पहले आंख से आंसू गिरता था कि 10 मिनट टाइम भी मेरा बर्बाद क्यों हो गया। हम 10 मिनट में 2 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते सर, आंख मैंने खराब कर लेता सर। इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, एक सवाल को मैंने 3 तरीका से बना दिया था। क्या 3 तरीका बनाने से क्या मेरा नंबर मिल गया? नहीं सर, क्योंकि मेरा सिस्टम अच्छा नहीं। भले तेज था मरने में, लेकिन मेरा सिस्टम अच्छा नहीं था। मुझे लिखने का तरीका पता नहीं था। ये चीज कौन बताता? ये कोई नहीं था बताने वाला। टेस्ट क्या होता है मैंने लॉल लगे, मुझे टेस्ट क्या होता है शौक लगे। ऐसा शौक पूरा होने वाला नहीं है। आज की जमाना में बच्चे को बता रहा है
तो साला पागल मास्टर है, ये बकवास क्या बता रहा है, ये कुछ है, ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है रे, ये बकवास है, ये बकवास नहीं है सर। आप करके देखो एक बार, जिसे बताया वैसे करके देख, आपका नंबर नहीं आना तो आज में वीडियो बन रही है सर, आज कल कसम खा लेना सर जी, दूसरे बार आपका भाई और आपकी बहन अगर वीडियो में मेरा वीडियो देखे उसको मना कर देना कि नहीं इसकी वीडियो मत देखो, इसकी बात की जुबान का फिक्स नहीं है, ये बोलता कुछ है करता कुछ है। लेकिन सर अगर नंबर आ जाए, जैसा मैं बता रहा हूं करके देख, नंबर आ जाए तो दूसरे बच्चे को बोलना कि इसके बात में दम होती है, और मैं बोलने रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैंने करके मैं कई बार बताया हूं, बच्चा ने किया है और किया है तो परिणाम आया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस वीडियो को देखोगे, आप लोग जहां भी परेशानी हो मैंने पूरा बता दिया हूं, इसको बार बार देखना, कभी न कहीं आप सही कर जाओगे बेटा, और एक बार सही हो गया तो वो चीज आप गलत करने वाले नहीं है। तो समझ में आ गया आप लोग, अगर इससे भी अच्छा लगे, लेकिन बेटा अपनी मन की मर्जी करना, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बताया यही सही है, ये जरूरी नहीं है यही सही है, आपकी मन में क्या आ रहा है, आपको क्या करने से आपकी रिजल्ट बेहतर आ रहा है, अभी कोचिंग में कैसा बताया गया है, क्या वो करने से अच्छा मार्क आ रहा है, तो उसकी बात को अपनाओ बेटा। मैं महान आदमी नहीं हूं, मैं महान टीचर नहीं हूं कि मेरा ही बात होने वाला है। जिसमें आपकी कामयाबी हो रही है, जिस चीज को करने से आपके मार्क्स उठ रहा है, वो काम करो। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आप उसे बिता लेते हैं, मिलते हैं फिर। अब अगले वीडियो में आप लोग का मैथिली के बारे में बता दूंगा, फिर साइंस के बारे में, सारे सब्जेक्ट में आपको सिस्टम बताऊंगा, आप लोग का एक चीज आप लोग को बताऊंगा, वीडियो दिखा दिए को सब कुछ आप लोग बताएंगे। टोटल सब्जेक्ट का मैं आपको बताऊंगा तरीका, टोटल सब्जेक्ट का मैं तरीका आप लोग को बताऊंगा, आप लोग और जरूर सीखना है आप लोग का। तो चलिए बेटा, थैंक यू।